हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो तुक्के ट्रिक से हम केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर जो सर्कुलर परमुटेशन के जितने भी क्वेश्चन है ना, जो मैथमेटिक्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो डिफरेंट टॉपिक्स से आ रहे हैं, जो सीजीएल में भी या सीएचएसएल में जो भी एग्जाम होंगे भविष्य में, अब एसएससी के, उसमें उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और केवल 5 से 7 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले अगर 8 कैंडिडेट हैं और उनको या तो आपको लाइन में लगाना है या एक सर्कल में बैठाना है, तो किस तरह बैठेंगे। तो जब भी लाइन का होगा तो आपका आंसर क्या होगा। जब लाइन में है तो डायरेक्ट आप जितने भी दिखाई दे रहे हैं 6 परमुटेशन लगाए, 6 परमुटेशन लाइन के लिए। और अगर 6 कैंडिडेट है, 8 कैंडिडेट है तो 8 परमुटेशन, 9 कैंडिडेट है तो 9 परमुटेशन डायरेक्ट। लेकिन जब सर्कल में है ना, तो सर्कल में आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे आपको जितने भी संख्या है उसमें से 1 माइनस करना है, उसका परमुटेशन मतलब 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल आपको मल्टीप्लाई करना है 7 6 5 4 3 2 1। ये रहा हमारा आंसर। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। देखें, ये तो था डायरेक्ट बैठाने। अब सिट टुगेदर का करते हैं, जो एक साथ बैठ सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 5 मैन हैं, 5 वुमेन कितने हैं, 4। इस तरह आपको बैठाना है जिससे कि वुमन एक साथ ना बैठे। अब उसके लिए तरीका क्या है, जब क्योंकि सर्कुलर में बैठाएंगे आप डायरेक्ट, आपको किस में बैठाना है, सर्कुलर में, उसमें तो आपको क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। जब आपको सर्कुलर में बैठाना है तो सबसे पहले सर्कल में कौन बैठेंगे, मेल, मतलब मेल 1 मेल 2। अभी आप कॉन्सेप्ट समझे, मेल 4 मेल 3 मेल 5। तो जब ये सर्कल में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 - 1 फैक्टोरियल। अब क्योंकि जगह जितनी खाली है, देखिए कितनी खाली है हमारे पास, 5, 1 2 3 4 5। अब वहां पे 4 वुमेन्स को बैठाना है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 3 2 1। ये रहा आपका डायरेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनको एक साथ नहीं बैठाना ना, उनको बाद में पुट करना है, तो पहले बाकी को करना है। मतलब यहां पे मैन को पहले फिट करना है सर्कल में, उसके बाद एक लाइन की तरह फॉर्मूला यूज होगा वुमेन के लिए और आपको उसको यूज कर देना, डायरेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट, इसमें है 11 कैबिनेट मिनिस्टर है और जिसमें रेवेन्यू और एजुकेशन मिनिस्टर एक साथ नहीं बैठे, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला, यहां पे टोटल 11 है ना, तो 11 का फैक्टोरियल देखिए यहां पे कितना हो गया। लेकिन आपको क्या ये ध्यान देना, यहां पे एजुकेशन मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर अगर आप एक साथ बैठाते हैं ना इन दोनों को, तो देखिए इनके तरीके कितने हो गए, ये लेफ्ट राइट में हो सकते हैं ना, तो यहां पे इसके लिए तो 2 तरीके हो गए इनको बैठने के। बाकी बचे हमारे पास, जब 2, अगर इनको मैं कंबाइन 1 मान लेता हूं तो बाकी संख्या कितनी बची मेरे पास कैंडिडेट की, 9। तो 9 और 1 10, मतलब मैं लिखूंगा 10 - 2, 10 - 1 2 नहीं भाई, 1 फैक्टोरियल। ये तो वो हुआ जब वो एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक साथ नहीं बैठाना। तो देखिए, आप जब एक साथ बैठना है तो आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनका, जैसे यहाँ पे 3 कैंडिडेट होते तो 3 फैक्टोरियल हो जाता। अभी केवल 2 कैंडिडेट है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, 2 ही होता है। और बाकी कैंडिडेट कितने बचेंगे, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट थे टोटल 2, जब इसमें काउंट हो गए तो बाकी बचे मेरे पास 9। तो अगर मैं कंबाइन इसको 1 मानता हूं, 9 और 1 कितने हो गए, 10 फैक्टोरियल। अब मैं 10 में से 1 माइनस कर दूंगा क्योंकि सर्कल में बैठा रहे हैं, तो मेरा आंसर हो गया ये। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, एक साथ नहीं बैठाना, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल में से माइनस करना होगा। टोटल कितना होगा, 11 कैंडिडेट है, तो 11 - 1 का फैक्टोरियल माइनस 2 × 9 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 9 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 10 × 9 फैक्टोरियल माइनस 2 × 9 फैक्टोरियल। इसमें से 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा मेरे पास यहाँ पे 10
और -2, मतलब 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे 3 ब्लैक 4 वाइट 4 ब्लू और 5 रेड हैं, बॉल हैं, उनको लगाना आपको रो में, और दूसरा क्वेश्चन है सर्कल में। सर्कल का तो आप जैसे ही समझेंगे तो भी टोटल का माइनस करना है। टोटल कितने हो गए, 3 4 और 5 9, तो 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, और नहीं 9 नहीं 12 भाई, 9 नहीं भाई, कितने हो गए टोटल, 5 4 9 3 12 फैक्टोरियल। उसमें से 1 माइनस करेंगे अगर मैं सर्कल में पुट कर रहा हूं, और क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये रहा हमारे पास आंसर किसका, सर्कल का। लेकिन लाइन का होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे हम 12 फैक्टोरियल अपॉन वही 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आपको शायद ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सेकंड के बेसिस पर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट रह गया जिसमें अगर आप ये मानते हैं कि अगर जिसमें लेफ्ट राइट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई रिलेशन ना हो, जैसे मुझे एक क्या बनाना है, ये मुझे गार्लैंड बनाना है, गले का हार, और इसमें यूज करना है बीड्स, और इसमें आप लेफ्ट राइट का या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई रूल नहीं है। मेरे पास टोटल कितने हैं, 10 बीड्स हैं। तो इसका कैसे करेंगे आप, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लेफ्ट राइट का कोई रूल नहीं है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे आप, -1 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो आपको बिल्कुल सेकंड के बेसिस पे सर्कुलर परमुटेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो अभी स्टेनो एग्जाम में आए थे, वो भी स्टेनो एग्जाम में था जिसमें 6 कैंडिडेट हैं, उनको आपको सर्कुलर उसमें परमुटेशन में लगाना है, मतलब सर्कल में। तो क्या करेंगे आप, 6 - 1 इंटू फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, और उसका आंसर कितना होता है 120। तो ये रहा आपका आंसर।